आर यू। तो आप सब कैसे हैं। आज गुडविल क्लासेस की ओर से मैं लेके आया हूँ कुछ प्रश्न उत्तर क्लास 9वीं के, जो कि भारती भवन के हैं। और अध्याय का नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और इससे भी बेहतर वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। तो अब कक्षा शुरू करते हैं दोस्तों। सब्सक्रिप्शन करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्रिप्शन कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है। इसके 4 क्वेश्चन हैं। तो नंबर ए में है, एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, तो दोनों में से किसका जड़त्व अधिक है ये बताना है हमें। तो ये दोनों का जो एक रबर है और एक उसी आकार का पत्थर है, तो जाहिर सी बात है अगर एक रबर होगा और उसी आकार का पत्थर होगा, तो जड़त्व का मतलब जो होता है किसी वस्तु का वो गुण जो कि अपनी अवस्था को बनाए रखती है। तो अगर इस रबर को हटाया जाए तो बहुत ही कम बल आरोपित करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर उसी आकार को पत्थर को अगर हटाया जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट किया जाए, इसमें अधिक बल लगेगा। तो जितना ही बल लगता है उतना ही जड़त्व बल अधिक होता है। तो इसका मतलब पत्थर जो को हटाने के लिए ज़्यादा बल का प्रयोग किया जाएगा, अतः पत्थर का जड़त्व अधिक है। नंबर 2, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, किसका जड़त्व अधिक है। तो उसी प्रकार रेलगाड़ी की जड़त्व अधिक होगा यहाँ पे। नंबर 3, 5 रुपये का एक सिक्का है और एवं 1 रुपये का एक सिक्का है। तो जो 5 रुपये का सिक्का है वो वज़न में थोड़ा ज़्यादा होगा और जो 1 रुपये का सिक्का है वज़न में थोड़ा कम होगा। अतः 5 रुपये के सिक्के का जो है जड़त्व अधिक होगा। आपने देखा जिसका भी मास यहाँ, वज़न यहाँ अधिक है, उसका जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब है कि जड़त्व मास पे डिपेंड करता है, उसका भार पे डिपेंड करता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है, उसमें चर्चा भी किया गया है। दोस्तों बीच बीच में आप लोग लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करें चैनल को। अगला क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है। जो गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है। तो गति का प्रथम नियम बल का परिभाषा देती है, और उसमें चर्चा किया गया है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में बना है तो विराम में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं होता हो। उसी तरह अगर कोई वस्तु गति में है तो वो तब तक गति में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर उसे रोका ना जाए। तो इस तरह से बल का जो परिभाषा है न्यूटन का प्रथम गति नियम से आता है। आगे देखेंगे, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है। किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है। तो इसका आंसर है कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो तब पिंड का त्वरण शून्य हो जाता है। इसका मतलब जब वस्तु विराम में होगा, कोई बाहरी बल नहीं लगेगा,
जब कोई बाहरी बल नहीं रहेगा, बल शून्य होगा, तो वस्तु भी का जो गुण होगा वो भी विराम में होगा और उसमें जड़त्व भी जो है वो विराम में होगा, तो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं? तो द्रव्यमान और वेग अगर दोनों मिला के सम्मिलित कर दिया जाता है तो किस भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं? तो हम जानते हैं कि P बराबर, जिसे संवेग कहते हैं, P बराबर m और v होता है, जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग होता है। चलें अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है? तो आप जानते हैं संवेग परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 है, फिर अंतिम संवेग p2 है, तो परिवर्तन का जो दर हो जाएगा वो हो जाएगा p2 अंतिम संवेग माइनस p1 प्रारंभिक संवेग। अगला प्रश्न है, एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? तो जो एक पिंड है और उस पर जो बल उत्पन्न होता है वो होता है गुणात्मक संबंध होता है, गुणात्मक संबंध। अगला है, बल एक अदिश राशि है या सदिश? तो हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, कि सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें भार भी हो, परिमाण हो और एक निश्चित दिशा हो। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो संवेग का SI मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि आप जानते हैं संवेग P बराबर होता है mv, जहाँ m मास है और v जो है उसका वेग होता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है, शून्य या अशून्य? तो असंतुलित बल जो होता है, बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है, शून्य या अशून्य? तो असंतुलित बल किसी भी वस्तु पर जब लगाते हैं तो वो अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ जो रस्सी से दो तरफ खींच रहे हैं तो इधर झुकाव है, इसका मतलब है यहाँ पे एक परिमाण निकला, रिजल्ट निकला कि इस दोनों ग्रुप में ये ग्रुप विनर हुआ। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ भी एक परिणाम होता है, मतलब जहाँ परिणाम नहीं हो, अगर कोई खेल होता है तो ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ हो गया तो मतलब परिणाम 0 हुआ, शून्य हुआ। लेकिन यहाँ परिणाम जब कोई टीम जीत जाता है, जैसे यहाँ पे ये ज़्यादा वजन दिया है, असंतुलित बल है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ एक परिणाम हुआ, तो ये असंतुलित बल लगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखें। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम है, अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है, अथवा प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। अगर कोई बॉक्स है, न्यूटन कहता है जैसे ये कोई बॉक्स है
अगर ये जितना बल से इधर ये ठेल रहा है उतना ही बल दूसरा आदमी इधर लगा रहा है, इसको भी धकेल रहा है। इसका मतलब एक ये जो बल है ये क्रिया बल है और दूसरा है ये प्रतिक्रिया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड या पिंडों पर कार्य करता है? तो इसमें है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगने वाले जो बल के होता है वो समानुपाती होते हैं। यह भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है, मतलब अलग अलग पिंड पर अलग अलग होगा। निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होती है? किस प्रकार के जड़त्व से होती है? तो कहा गया कूदने के पहले मनुष्य दौड़ता है। अगर मनुष्य कूदने से पहले दौड़ता है, इसका मतलब वो दौड़ने में क्या कर रहा है, अपने आप को एक गुण ला रहा है दौड़ने का। तो इसका मतलब हुआ कि वो गति बनाने का गुण ला रहा है। तो यहाँ इसीलिए गति के जड़त्व का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल सवार द्वारा पैडल चलाना बंद करने के बाद साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक चलते रहता है। इसका मतलब है साइकिल जब गति में था, उस साइकिल का जो गुण था वो क्या था? साइकिल का जो गुण था वो ये था कि साइकिल गति का जड़त्व का पालन कर रहा है, इसीलिए वो कुछ देर तक जब चलते रहता है, इसका मतलब वो गति के जड़त्व का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चलती रहती है। तो इसलिए झुकता है क्योंकि रेलगाड़ी जब चलती है तो यात्री जो है विराम अवस्था में बैठे रहते हैं, तो विराम अवस्था में रहते हैं, और जब गाड़ी रुक जाती है तो ये झुक जाता है। जब ये जैसे एक रेलगाड़ी है, ये आदमी हैं बैठे हुए हैं, तो ये विराम अवस्था में रेलगाड़ी चल रही है। तो जैसे ही रेलगाड़ी अचानक रुकती है, तो जब रेलगाड़ी चलती है तो ये विराम अवस्था में होती है, लेकिन साथ साथ ये भी उसके साथ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ जब गाड़ी रुकती है तो इसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये झुक जाती है, इसीलिए इसे विराम के जड़त्व कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का त्वरण अपने समान के दौरान 5 गुना हो जाता है। एक पिंड है जिसका जो त्वरण है क्या होता है कि 5 गुना हो जाता है। क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितने से बदलता है? जैसे एक पिंड है, उसका जो जब त्वरण गमन करने के 5 गुना हो जाता है, त्वरण 5 गुना हो जाता है। तो जैसे त्वरण 5 गुना होगा तो उस पर जो बल लगेगा वो भी 5 गुना लगेगा, क्योंकि बल त्वरण के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। आपने पढ़ा है F समानुपाती M A, तो इसीलिए ये भी 5 गुना हो जाएगा। नंबर 15 में है, 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग जो होगा 0 होगा, उसका संवेग 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकर भी चल रहा है। इनमें किसका संवेग
अधिक होगा। तो छोटा कंकर का संवेग क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि इसमें भार कम है। जब किसी चीज़ में जब भार कम होगा तो कम बल की आवश्यकता होगी, तो ऑटोमेटिक है, तो इसका स्पीड जो है ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। तो कुछ अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पानी में तैरना कौन सा गति है? तो तृतीय नियम, पानी में तैरना तृतीय नियम, क्योंकि जब एक तैराकी पानी में तैरता है तो वो क्या करता है, एक तरफ पानी बल लगाता है तो दूसरा तरफ क्या करता है, तैराकी उस पानी को हटाता है। तो तैराकी जो है एक क्रिया बल लगाता है, पानी क्या करता है, उसका प्रतिक्रिया बल लगाता है, इसलिए ये तृतीय गति नियम है। मैच पर पड़ी पुस्तक का वही रहना कौन सा है? क्योंकि प्रथम गति नियम है, क्योंकि प्रथम गति नियम में आप जाने हैं कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी। अगला क्वेश्चन है गोली को छोड़ना, तो ये तृतीय गति नियम है, क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलती है, जब बंदूक से गोली निकलती है तो जितनी स्पीड से ये गोली निकलती है उतनी ही ताकत ये गोली बंदूक पर लगाती है। आप देखे होंगे तो बंदूक जो चालक होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा क्षैतिज होती है, क्योंकि आप देखते हैं घर्षण साइकिल चलाते हैं तो वो क्षैतिज बल, मतलब इस रोड है ये और इसमें साइकिल चला रही है, तो ये क्या हुआ, ये घर्षण बल क्षैतिज होती है। तो उसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर पर सेकेंड एक समान के वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना होगा? क्योंकि त्वरण शून्य होगा इसलिए बल भी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे F बराबर ma होता है तो त्वरण कितना होगा? तो यहाँ 2 न्यूटन है, 2 = 2a, तो 2/2 = a और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें, यहाँ 5 होगा, उसमें 5, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड छूट गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, का त्वरण उत्पन्न होता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ द्रव्यमान = हो जाएगा F/a, तो F/a 25/5, तो 5×5 = 25, तो 5 मीटर त्वरण हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब इस क्लास को अधिक से अधिक लोग शेयर करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, साथ ही साथ हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और अधिक लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो अधिक लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। धन्यवाद।